नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। टाइम क्यों देते हो सोचने का? टाइम क्यों देते हो? उसे राधा राधा सोचवाओ, जिससे लोक परलोक सब मंगल होगा। टाइम क्यों देते हो? तुम्हारे सोचने से होगा। राधा 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 राधा। वर्तमान में जो कार्य उसको एकाग्रता पूर्वक कीजिए। सामने जो कार्य आया है, सामने जो कर्तव्य आया है, उसको धैर्य पूर्वक कीजिए। और सोचने वाले डिपार्टमेंट में सोच डालो राधा 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 राधा। तुम्हारे सोचने से कुछ बन बिगड़ थोड़ी जाएगा। राधा 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 अब बन जाएगा, अब बिगड़ भी जाएगा। जो तुम्हें बिगाड़ने वाले उनको बिगाड़ देगा और तुम्हारा बना देगा। फालतू का समय क्यों नष्ट करते हो? मूर्खता है। अगर हम आगामी भविष्य या भूत या वर्तमान का चिंतन करके हम प्रियालाल को भूल रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। होगा वही प्यारे जो निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है तो एक महान शक्ति है, राधा 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 राधा। क्योंकि धर्म से चल रहे हो, वासना से प्रेरित होकर शरीर नष्ट, बुद्धि नष्ट, मन नष्ट, जीवन नष्ट। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। बुरा से बुरा और भला से भी भला। तो बुरा का परिणाम बुरा होता है, भला का परिणाम बड़ा होता है। तो आगे बढ़ो, जागो। अभी सो रहे हो, जागो, उसको अधीन करो। आनंद के धाम के तुम अंश हो, आनंद स्वरूप हो। आनंद के लिए विषय टुकड़ों में मारे घूम रहे हो। थोड़ा सा तो सावधान हो, धर्म से चलो। हमारी बात समझ में आ रही है आपकी कि नहीं आ रही? सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। तुम्हारे अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम उन पर कभी नजर की? उनको अपना माने हुए हो मित्र। मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए। पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। इसीलिए तो आए हो यहाँ बात मनुष्य शरीर। हमारे जो नौजवान भाई हैं बहुत भूल में जा रहे हैं। मदिरा पीना, नशा करना, व्यभिचार करना, ये एक मनोरंजन बन गया है। और ये सबसे बड़ा जीवन का घातक विषय है। ये तुम्हारे लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नतियों को नष्ट कर देगा। इसलिए हम बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। कोई नशा मत करो, खूब धैर्य पूर्वक विचार करो। ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है। ये उन दोस्तों की दोस्ती के लिए नहीं है जो हमारे अंदर ऐसे नशे डाल दें, ऐसी आदतें डाल दें जिनमें माता पिता, गुरु, धर्म, शास्त्र सबको रौंद करके हम गलत मार्ग का अनुसरण करें। नहीं नहीं, 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है। मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई है। अगर आप संयम से चलोगे, ब्याह हो, एक पत्नी व्रत ठीक से नियम, वो आप आगे गृहस्थ में भी होते हुए तेजस्वी रहेंगे, धर्मवान रहेंगे, आपकी बात का दम रहेगा। हमें लगता है हमारे नौजवान भाइयों को, नई पीढ़ी को, ये जो नया कलयुग का चाल चला है इससे बचना चाहिए। जो फ्रेंड वाली बातें चली ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये दुनिया जहर, इससे बचना चाहिए।